नमस्कार दोस्तों, जयगो मीडियास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कैप्शंस में लिखा हुआ है, इज बंगाल मूविंग टुवर्ड्स कोविड-19 लॉकडाउन। दोस्तों, ये कैप्शन लिखने का वजह ये है दोस्तों कि आज एक सर्कुलर जारी हुआ है और उसमें कुछ निर्णय लिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, और 3 बड़े बड़े डिसीजन लिया गया है। और उस सर्कुलर में ये मेंशन किया गया है, पहला नंबर जो मेंशन किया गया है कि ऑल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्स, स्पास एंड स्विमिंग पूल्स शैल रिमेन क्लोज्ड। और इसमें ये भी एक गाइडलाइंस दिया हुआ है कि इवन वाइल होम डिलीवरीज एंड ऑनलाइन सर्विस शैल रिमेन परमिटेड। मतलब ऑनलाइन सर्विसेज परमिट रहेगी, लेकिन जो ये पहला निर्णय लिया गया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर, मॉल्स को लेकर काफ़ी बड़ा डिसीजन आ रहा है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। और दूसरा डिसीजन जो लिया गया है दोस्तों, वो सर्कुलर में जो दिया गया है ऑर्डर में कि ऑल सोशल, कल्चरल, एकेडमिक, एंटरटेनमेंट रिलेटेड गैदरिंग्स एंड कंजक्शन शैल रिमेन प्रोहिबिटेड। मतलब अब आप गैदरिंग नहीं कर सकते, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो, एंटरटेनमेंट के लिए हो, किसी तरह का भी गैदरिंग सब अलाउड नहीं रहेगा। ये भी ऑर्डर में मेंशन किया गया। और तीसरा नंबर जो काफ़ी बड़ा जो ऑर्डर में मेंशन किया गया है वो है कि बाजार्स, हाट्स विल रिमेन ओपन ओनली ड्यूरिंग 7 to 10 AM in the morning and 3 to 5 PM in the afternoon. Even while essential service like medical shops, medical equipment shops, groceries etc. will remain outside the confines of the मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है और जो ग्रोसरीज है उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लेकिन बाज़ार और हाट के लिए दोस्तों एकदम स्ट्रिक्ट ये ऑर्डर्स दिया हुआ है कि सुबह 7 से लेकर 10 बजे और 5 से लेकर 3 से लेकर 5 बजे शाम को आफ्टरनून में हाट्स और बाजार जो बाजार लगते हैं, जो हाट लगते हैं, उनके लिए इस तरह का ऑर्डर्स दिया गया है। तो देखना ये होगा दोस्तों कि ये 3 क्राइटेरियाज जो आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ऑर्डर में मेंशन किया गया है, तो इसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि जो ये मई का महीना शुरू हो रहा है पश्चिम बंगाल के नागरिकों के लिए, एक कहते हैं ना बुरे समय में मे डे करके पुकारते हैं, तो ये हमारा मे डे के तरह ही एक आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। काफ़ी देखा जा रहा है काफ़ी दिनों से कि पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन जो केसेस है कोविड-19 की वो बढ़ती जा रही है। तो ये तो सभी जितने भी नागरिक हैं ये भले भांति समझ रहे थे कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ सख्त डिसीजन सरकार की तरफ से आएगा और लेना भी पड़ेगा, ये भी हम लोग मान के चल रहे थे। लेकिन जो ये भी एक और ये मेंशन किया गया है दोस्तों, जो काउंटिंग है 2 तारीख को जो काउंटिंग होने वाला है, उसमें भी पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये घोषणा कर दिया गया कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या गाइडलाइंस रहेगा। तो काउंटिंग जो 2 मई को होने वाली है उसके लिए ऑलरेडी निर्धारित कर दिया गया है और वो आगे जारी कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये भी नोटिस में मेंशन किया गया है कि किसी तरह का भी जो गैदरिंग होता है, सेलिब्रेशन होता है, वो टोटली जो सेलिब्रेट करते हैं हारने के बाद या जीतने के बाद, जिस तरह का भी सेलिब्रेशन, जो भी मौज मातम जो भी मनाते हैं जो रिजल्ट आने के बाद, तो वो पूरी तरह से बंद रहेगा। कोई भी सेलिब्रेशन, सुख दुख कुछ भी कोई भी मनाने के लिए कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह का मतलब गैदरिंग करना एकदम ही अलाउड नहीं है। इस तरह का गाइडलाइंस इशू किया गया। साथ में दोस्तों ये भी आप सभी को बता दें कि आज में कालचिनी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में भी एक बैठक किया गया था। हमारे कालचिनी के वीडियो
श्री प्रशांत बर्मन जी द्वारा और सभी जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे कालचिनी ब्लॉक के, चाहे मेडिकल की हो, चाहे मर्चेंट एसोसिएशन से हो, चाहे सभी पॉलिटिकल लीडर्स हो और भी तरह तरह के जो भी रिप्रेजेंटेटिव, सभी को लेकर एक मीटिंग आज बीडीओ ऑफिस में कालचिनी में किया गया और उसमें भी एक निर्णय पे आया गया जो इसी तरह का है। लेकिन वहाँ पे निर्णय ये था कि कालचिनी ब्लॉक में दुकानें जो रहेंगी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, इस तरह का कुछ डिसीजन लिया गया और साथ में गैदरिंग करने से मना किया गया है और तरह तरह का जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जा सके, मास्क कंपलसरी है, गैदरिंग नहीं करना है। और आज से शायद इवनिंग में अभी सभी ग्राम पंचायत को भी ये निर्देश दिया गया है कि माइकिंग करने का, तो शायद अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ समय में सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी प्रशासन की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से माइकिंग भी शायद शुरू हो जाए। लेकिन इससे पहले सरकार द्वारा एक सर्कुलर जो आया है उसको गौर करने वाली बात है और गौर करने वाली ये बात है दोस्तों कि केसेस तो बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको रोकने का जो जिम्मेदारी है केवल सरकार को नहीं है, हम नागरिकों का भी है। तो सरकार अगर कोई भी ऑर्डर पास करती है, कोई भी सजेशंस देती है, गाइडलाइंस इशू करती है, तो हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं, व्यूअर्स हैं हमारे, खासकर हमारे चैनल के और सभी हमारे जो बंगाल के नागरिक हैं और हमारे यहाँ के जो भी रेसिडेंट्स हैं, बंगाल के जो रेसिडेंट्स हैं, उनसे यही अपील है कि सरकार का साथ दें। सरकार किसी को कष्ट नहीं देना चाहती, लेकिन उपाय भी नहीं है। सिचुएशंस इससे पहले कि हाथ से निकल जाए, हम सभी को समझना पड़ेगा, सरकार के साथ मिलकर सरकार का साथ देना पड़ेगा इस समय में। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स होगा, काफ़ी सारे एक कमेंट आ रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस स्कूल। फिलहाल स्कूल के विषय में भी जैसे कि एकेडमिक गैदरिंग के बारे में भी उसमें मेंशन किया गया है, लेकिन अभी भी उसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया है कि स्कूल खुला रहेगा या बंद रहेगा। ऑनलाइन तो अभी भी फिलहाल सभी स्कूलों में लगभग जो है पढ़ाई लिखाई का माध्यम से चल ही रहा है, लेकिन एकेडमिक गैदरिंग्स के लेकर भी इसमें मेंशन किया गया है कि एकेडमिक गैदरिंग्स भी नहीं होगी। तो एक तरह से देखा जाएगा कि स्कूल्स को लेकर शायद और भी कोई सर्कुलर आए। वैक्सीन फर्स्ट देन लॉकडाउन। हाँ, अर्जुन जी ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन तो मिलना चाहिए था। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जो सरकारें हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको वैक्सीन्स मिले। काफ़ी बार देखा जा रहा है, हम लोग बार बार हेल्थ सेंटर्स और चिकित्सालय और आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हम लोग विजिट कर रहे हैं, हमारी टीम विजिट कर रही है, कालचिनी के भी हॉस्पिटल में विजिट कर रही है, जयगांव में भी कर रही है, जगह जगह हम लोग की टीम पहुंच रही है। लेकिन सभी जगह ये देखने को मिल रहा है, केवल जयगांव में ही नहीं, केवल कालचिनी में ही नहीं, पूरे हमारे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है कि कोविड की वैक्सीन्स अवेलेबल सही समय पे नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए काफ़ी हमारे यहाँ के स्थायी नागरिक लोगों को और सभी रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। और भी एक बात है दोस्तों कि वैक्सीन्स को लेकर ये भी सवाल उठने लगा है। काफ़ी बार हम लोग जब किसी को इंटरव्यू करते हैं, लोग कैमरे के सामने तो नहीं बोलते, लेकिन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन्स जब इतना उत्पादन हो रही है तो जा कहाँ रही है, लोगों तक वैक्सीन्स पहुँच क्यों नहीं पा रही है, इतना किल्लत क्यों है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर चुके हैं कि 1 तारीख से 18 साल के ऊपर को वैक्सीन्स मिलना शुरू हो जाएगा, रजिस्टर कीजिए। और यहाँ पे जब आप ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है, जब हॉस्पिटल्स आप पहुँचते हैं, जब आप हॉस्पिटल्स पहुँचते हैं, आप हेल्थ सेंटर्स पहुँचते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है। और दुख की बात यह है दोस्तों कि भारी तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं उसी जो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं उसमें से भी कोई पॉजिटिव हो सकता है, और उनके चलते जो वैक्सीन्स लगाने आ रहे हैं कि ये सोचकर कि हमें वैक्सीन्स मिल जाएगा तो हमें राहत मिलेगी, कहीं वो घर वापस जाते समय कहीं वो पॉजिटिव होके ना जा रहे हों। तो ये भी हम लोग आशंका को नहीं हम लोग नकार सकते।
फिलहाल गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस के ऊपर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और एक कमेंट आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू लॉकडाउन टिल लिक्विड ऑक्सीजन रिजर्व डजंट रीच ईच एंड एवरी सिटी। तो दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल हमारे पश्चिम बंगाल में, खासकर हमारे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का बात करना चाहूँगा, तो ऐसा अभी सिचुएशन नहीं आया है कि बेड्स की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो। और आपको बता दें, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काफ़ी बढ़िया कार्य अभी चल रहा है। ऑक्सीजन का सप्लाई को लेकर वहाँ एक अलग से प्रोजेक्ट भी चल रहा है, शायद टाइम लगे, लेकिन अभी इतना भी सिचुएशन हमारे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट और हमारे इधर में खराब नहीं है कि ऑक्सीजन को लेकर हम लोग टेंशन करें। लेकिन सवाल तो बनता है, क्योंकि अगर बड़े बड़े सिटीज़ में शॉर्टेज हो सकती है तो हम लोग तो रिमोट एरिया में रहते हैं, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अभी आप सोच सकते हैं कि वैक्सीन्स जो इतना हमारा देश में इतना प्रोडक्शन होता है कि दूसरे विदेशों में हम लोग भेज रहे हैं, और हमारे अपने स्थान में, रिमोट एरियाज में और काफ़ी जगहों पे वैक्सीन ही नहीं पहुंच पा रही है। लोग कह रहे हैं शॉर्टेज हो रहा है। और साथ में ये भी सवाल है दोस्तों, काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट्स भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, और कैमरे के सामने तो नहीं बोलते, लेकिन कैमरे के पीछे ज़रूर साइड में बोलते हैं कि क्या वैक्सीन शॉर्टेज किसी तरह का कॉन्स्पिरेसी का तो तरफ संकेत नहीं कर रही है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग के तरफ तो नहीं पहुंच रही है ये इस तरह की शॉर्टेज। तो अभी तो कहना गलत होगा, अभी तो कहना हम लोग सही नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, सप्लाई में प्रॉब्लम है, रिमोट एरियाज में समय पे नहीं पहुंच पा रही है। शॉर्टेज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन समय पे नहीं पहुंच पा रही है। एक मॉनिटरिंग इस पे करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल हमारे यहाँ पे भी शायद सर्कुलर्स कुछ चली आए, लेकिन देखने में ये भी आ रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया में काफ़ी जगहों पे ये बातें आ रही हैं कि हमारे जो जगहों के मर्चेंट एसोसिएशंस हैं, तरह तरह के एसोसिएशंस हैं, वो वीकेंड लॉकडाउन के लिए इस तरह का कुछ घोषणा किए हैं अपने तरफ से, प्रशासनिक तरफ से भले ना हो। माफ़ कीजिएगा, संडे और मंडे 2 दिन। हालांकि संडे हार्डवेयर लाइन जो एसोसिएशन है, हार्डवेयर एसोसिएशन, उनकी तरफ से बंदी हमेशा से रहा है, और मंडे मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हमेशा से रहा है। तो संडे मंडे जगहों के लिए ऐसे भी नॉन वर्किंग डे ही हुआ करता था, बंदी का दिन ही हुआ करता था। लेकिन अगर सभी एसोसिएशन साथ मिलके अभी इस तरह का अगर फैसला ले रही हैं, तो सोचने वाली बात है कि क्या इफेक्ट रहेगा और किस तरह से लोग इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन सभी कॉल्स मैसेजेस का रिप्लाई करना संभव नहीं होता, ये लोगों को समझना पड़ेगा। अभी भी काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं, इसलिए साइलेंट करके रखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है पहला नंबर वैक्सीन का, सरकार को उसके बारे में सोचनी पड़ेगी। दूसरी नंबर है अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, दूरी मेंटेन करें। और क्योंकि दोस्तों, जो बिगड़ चुका है उसको तो सुधार नहीं सकते। मैं किस बात के लिए कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। बहुत सारी जनसभाएं हुई हैं, बहुत सारी रैलीज हुई हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स हुई हैं, और ये भी नकारा नहीं जा सकता कि उसके वजह से आज बंगाल में कुछ सिचुएशन अगर इस तरह का हुआ है, तो उसमें एक वजह वो भी है। तो खैर, जो समय बीत चुका है उसके बारे में बात करके तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस समय हम लोगों को ज़रूरत है सतर्क होना। काफ़ी सारी केसेस बढ़ रही हैं, भले ही आप लोगों के सामने सारा चीज़ आ नहीं रहा हो, और ये एक मुख्य वजह ये भी है कि पैनिक ना हो सभी, इस वजह से ज़्यादातर इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। लेकिन सिचुएशन जो है दोस्तों, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आप लोगों को ये जो अपडेट है वो मिलता रहेगा। आप लोग देखते होंगे कि कैसे दिन प्रतिदिन संख्याएं बढ़ रही हैं, और आने वाले दिन में ये ग्राफ जो है काफ़ी पीक पकड़ने वाला है, अगर हम लोग इस विषय पे ध्यान नहीं दिए तो इस समय हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। और बस यही है,
जाते जाते जो चीज़ मैं सवाल किया था वही अंत में भी बोलना चाहूँगा कि क्या बंगाल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने तो पहले से घोषणा कर दिया कि बंगाल में लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन जो पहल जो ऑर्डर सामने आ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, वो संकेत यही कर रहा है कि हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। भले ही औपचारिक तौर पे लॉकडाउन की घोषणा ना हो, लेकिन स्थिति ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को आगे चल के सरकार के साथ मिलकर इस समय के बारे में सोचना पड़ेगा और सरकार का साथ देना पड़ेगा। और आशा यही करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे यहाँ के व्यूअर्स हैं और साथ साथ में हमारे जो भी यहाँ के नागरिक हैं, सरकार के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर इस मुश्किल की घड़ी में साथ देंगे। चलिए मिलकर ये लड़ाई जो है, ये जो जंग है, वो अकेले नहीं जीता जा सकता दोस्तों, सबको साथ देना पड़ेगा। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं दोस्तों कि मार्क्स नहीं है, ये नहीं है। तो दोस्तों हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हर एक के पास क्षमता हो। हम लोग के जितने भी संस्थाएं हैं उनको आगे आना पड़ेगा। केवल कमेंट और केवल दिखावे पे रहने से नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। सबको मिलकर इस समय इस परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा। और ज़रूरी यही है कि जागरूकता जो अभियान है चलते रहे। प्रशासन अपने तरफ से माइकिंग कर रही है, मास्क बांट रही है, और जो लोग कुछ लोग होते हैं, सब उसमें हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हुए भी उसको ध्यान नहीं देते। तो उन लोगों को उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है प्रशासन की तरफ से। तो खैर जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, दूरी बनाए रखिए, सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया जारी रखिए और प्रशासन को साथ दीजिए। इतना ही कहते समय मैं अलविदा लेना चाहूँगा। हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़ते रहिएगा। कीप वॉचिंग जय गो मिरर्स।